एशिया कप 2025 के आज का मैच जो कि श्रीलंका और हांगकांग के बीच में खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी दो मुकाबले हो चुके हैं। हालांकि इस वीडियो के बनाने के टाइम पर तीसरा मैच भी ऑनगोइंग है, लेकिन उसको देखने की आपको जरूरत है नहीं, चूंकि दोनों टीमें जो है ना फिलहाल आप बेसिकली इस मैच को एक तरह का मिस मैच ही कह सकते हैं। तो पिच के बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे आपको मैं मोर देन इनफ इतना दे ही दूंगा कि आपको और भी किसी मैच को देखने की जरूरत बेसिकली पड़ने ही नहीं वाली। तो क्या पिच रिपोर्ट होगा, बाकी किस तरीके से हमारी वो 6 टीमें बनेंगी जिसको हम जाकर के फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में लगा पाएंगे और एक अच्छी खासी रैंक लेकर के आ पाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं श्रीलंका के बारे में, तो इसने एक मैच ऑलरेडी बांग्लादेश के खिलाफ खेला, आसानी से 6 विकेट से उस मैच को जीता। लेकिन वहीं पर हांगकांग की टीम की बात करें तो ये टीम अभी तक के जो 2 मुकाबले खेल चुके हैं, दोनों मैचेस में 94 रन से और 7 विकेट से बुरी तरह से हारी है। जिसमें इनकी बैटिंग ने तो पिछले मैच फिर भी अच्छा काम किया, लेकिन बॉलिंग अभी तक कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़ी है। और बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये मैच नहीं, एक तरह का मिस मैच ही है। अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हुआ तो बेसिकली सीधे सीधे श्रीलंका टीम ही है जो कि फेवरेट आज के इस मैच में होगी। तो काफी हद तक टर्म्स को जो है ना, चाहे वो पिच को हो चाहे वो मैच की कंडीशंस को हो, काफी हद तक श्रीलंका की टीम ही डिक्टेट करेगी। बाकी दुबई के मैदान पर जब ये आज का मैच 15 सितंबर को रात को 8 बजे से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 2 मुकाबले हो चुके हैं, मिसमैच टाइप के ही मैचेस, जैसा आज का ही मैच है जिसमें इंडिया यूएई की टीम, ओमान और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के खिलाफ जब खेली थी, तो जो एक सेकंड टीम है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ ओमान या इंडिया के खिलाफ यूएई, आप देख सकते हैं 67 पर ऑल आउट और 57 पर ऑल आउट। तो कुछ उसी तरीके का रिजल्ट अगर आज भी इस मैच में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात आपको होगी नहीं। और बेसिकली इस पिच पर जो पिछले कुल 6 मुकाबले, जिसमें इस सीजन के भी 2 मुकाबले हैं, वो अगर आप देखें स्कोर कार्ड तो आपके सामने है, जो कि बैटिंग के लिए ठीक ठाक से पिच है। ओवरऑल आप इसको बैलेंस पिच कहेंगे, जहां पर ग्रास की लेयरिंग इतनी अच्छी होती है ना, डेड ग्रास की, कि गेंद को होल्ड करती है, ब्रेक ज्यादा नहीं देती है स्पिनर्स को। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा हो स्पिनर्स को, लेकिन शुरुआती कुछ ओवर में, पहले 6 ओवर में नई गेंद से पहली इनिंग के दौरान हल्की फुल्की हेल्प यहां पर तेज गेंदबाजों को होगी। उसके बाद ब्रेक जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, मैच आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा फंस करके बल्ले पर आएगी, तो स्ट्रोक्स खेलना यहां पर उतना आसान होगा नहीं। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बड़ा टर्न भी आपको स्पिनर्स को मिलता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली की ऑफ द सक्सेस यहां पर वही होने वाला है कि लाइन और लेंथ, जिस गेंदबाज का बेहतर होगा उसको विकेटें मिलती दिखाई पड़ेंगी। बाकी स्पिन और पेस को कितनी विकेटें पिछले 6 मैचेस में मिली हैं, और बाकी पिछले 6 मैचेस में जिस तरह से 4 मैचेस टीमें यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, उसका रीजन वही है कि ड्यू आती है सेकंड इनिंग में। हालांकि इस टाइम पर ड्यू उतनी आ नहीं रही, लेकिन थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट तो होता ही है। और बाकी श्रीलंका की टीम है निश्चित तौर पर हांगकांग के खिलाफ, तो वो चाहे जब भी बैटिंग करे, पहली इनिंग या सेकंड इनिंग में, हांगकांग की टीम उसको हारना तय है। सीधे सीधे यहाँ पर आपको मैं 99% श्योरिटी के साथ तो कह ही सकता हूँ, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हो। लेकिन फिर भी जब टॉस हो जाएगा तो कौन सी टीम बैटिंग या पहले बॉलिंग जो भी कर रही है, और उसके साथ साथ पिच कैसी है, यूज्ड है या फ्रेश है, उसका सारा अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करने ही वाला हूं। और उसके बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल 6 टीमें बनेंगी, 6 टीमें ध्यान से सुनिए, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 उतरी थी पिछले वाले मैच बांग्लादेश के खिलाफ जो कि खेली थी, जिसमें अगर आप देखें तो कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए थे श्रीलंका की टीम ने, जिसमें केवल 1 ओवर चरित्र श्रीलंका ने किया था। और एक्चुअली इनके पास अगर आप देखें ना, तो यहाँ से यहाँ पर वानिंदु हसरंगा, मथीसा पथिराना, नुआन थुसारा और दुष्मंदा चमीरा के अलावा 5वें नंबर पर जो दिखाई पड़े दसुन सनाका, ये 5 मेन बॉलर्स हैं। और इवन आप कह सकते हैं कि नंबर 8 से लेकर के 11 तक 4 मेन बॉलर हैं, जिसमें दसुन सनाका और साथ ही साथ चरित्र श्रीलंका और कमिंदु मेंडिस, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं ना जो जरूरत पड़ने पर कम या ज्यादा बॉलिंग कर सकते हैं। ये बात आपको पक्के तौर पर जाननी है, जिसमें दसुन सनाका सबसे मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है, जिन्होंने 3 ओवर किया। हालांकि बहुत अच्छे ओवर्स करे नहीं इन्होंने, बाकी चरित्र श्रीलंका ने 1 ओवर करे। और किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग की, पहला, तीसरा, 5वां, 17वां ओवर किया नुआन थुसारा ने, दुष्मंदा चमीरा ने दूसरा, चौथा, 18वां, 20वां, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के, वो सारे आंकड़े आप देख सकते हैं वहां पे। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम भी देख सकते हैं। और हो सकता है कि हांगकांग के खिलाफ थोड़े बहुत चेंजेस करे भी श्रीलंका की टीम, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम ही हैं। बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो श्रीलंकन प्लेयर्स के करियर के आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा है, वो पहली इनिंग में क्या रहा है, सेकंड इनिंग में बैटिंग एवरेज क्या रहा है, वो सब कुछ डेटा आपके सामने है। और इवन बॉलर्स जैसे दुष्मंता चमीरा, जिनको 19 गेंदें लगती हैं पहली इनिंग में 1 विकेट निकालने में, 24 गेंदें सेकंड इनिंग में, या अगर आप देखें वानिंदु हसरंगा को 13 का स्ट्राइक रेट है दोनों इनिंग का, तो वो सारे आंकड़े भी, जिसमें ओवरऑल
करियर भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हालांकि इसका कोई खास मतलब बनता नहीं, लेकिन वो भी हांगकांग की टीम के खिलाफ, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए आप उसको देख सकते हैं। और बाकी श्रीलंका की टीम ने जो बांग्लादेश के खिलाफ अपना एक शानदार मुकाबला जीता, जिसमें कोई खास दिक्कत आई नहीं, बेसिकली थोड़ा सा बीच में कुशल मेंडिस तो शुरू में ही आउट हो गए थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा अगर आप देखें तो हल्का सा कोलैप्स हुआ था, जहां पर कुशल परेरा जल्दी से आउट हो गए, प्रथम निशंका बीच में साथ में आउट हो गए, वरना ये टीम ऑलमोस्ट 8 या 7 विकेट से इस मैच को जीतने वाली थी, जो कि बेसिकली 6 विकेट से जीत गई। लेकिन उसमें भी प्रथम निशंका ने हाफ सेंचुरी लगाई। 46 नाबाद की शानदार पारी कामिल मिश्रा ने खेली, जिसने इसके पहले एक जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 73 नाबाद की बढ़िया पारी खेली थी। कुशल परेरा वो तो चले नहीं, 9 रन बना करके आउट हो गए। चरित श्रीलंका 10 रन बना करके नॉट आउट रहे। एक ओवर बॉलिंग भी करी थी, ध्यान रखिएगा, विकेट नहीं मिला था। दसुन सनाका भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। काविंदु मेंडिस की बैटिंग बॉलिंग आई नहीं। वानिंदु ने एज एक्सपेक्टेड 2 विकेटें ली। मथीसा पथिराना विकेटलेस गए। नुअन थुसारा ने 1 विकेट लिया दुष्मंता चमीरा ने। और इस पूरी टीम को अगर आप देखें ना, तो इनका बेसिकली हांगकांग के खिलाफ रीसेंट फॉर्म देखना उतना यूजफुल है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो आप यहाँ पर देख करके चलिए। लेकिन जब आप अपनी टीम आज के इस मैच में बनाएंगे ना, तो प्रथम निशंका, काबिल मिश्रा, साथ ही साथ यहाँ पर वानिंदु हसरंगा, नुआन थुसारा और दुष्मंता चमीरा, जिस लेवल की परफॉर्मेंस इन लोगों ने पिछले वाले जब बांग्लादेश के खिलाफ करी है, और अब हांगकांग की थोड़ी सी कमजोर टीम सामने है, तो ये 5 प्लेयर ऐसे होने चाहिए आपकी टीम में, जो कि ये पांचों प्लेयर 5 से या 4 से 5 टीमों में तो आपके कम से कम होने ही चाहिए। बाकी इसके अलावा जैसे कुशल मेंडिस हो गए, कुशल परेरा हो गए, ये 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग है ना, तब तो कुशल मेंडिस आपके टीम में होंगे ही कम से कम 3 से 4 टीमों में, और तब कुशल परेरा भी 2 से 3 टीमों में आपके होने चाहिए। लेकिन वहीं पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है, तब कुशल मेंडिस आपके ज़्यादातर टीमों में, किसी 1-2 टीम में आप कुशल परेरा को रखिए। चरित श्रीलंका को किसी 1 या 2 टीम में केवल इनकी बॉलिंग की पॉसिबिलिटी की वजह से, सिमिलरली उसी तरह से काविंदु मेंडिस और दसुन सनाका को भी 1-1, 2-2 टीमों में ट्राई करना है। लेकिन बाकी जो बॉलर है ना, उसमें मथीसा पथिराना बचे थे, जो कि बाकी तीनों के बारे में तो मैंने बता ही दिया। मथीसा पथिराना को भी 2 से 3 टीमों में रोटेट करके आप लेके आ सकते हैं, उस तरह से आपको टीम बनानी है। बाकी बेंच पर से अगर कोई खेलता है तो जिसकी जहां पर खेलेगा उसका रोल वही होगा, और उसी तरह से रोटेट होगा या उतनी ही टीमों में रहेगा, जो आपको मैं पीछे अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं। बाकी हेड टू हेड का कोई आंकड़ा आपको मिलेगा नहीं। पहली बार श्रीलंका के ये सारे प्लेयर जो हांगकांग के खिलाफ कोई T20 मैच खेलेंगे। बाकी वेन्यू का डेटा आपको मिल जाएगा। इस मैदान पर प्रथम निशंका के 6 मैच 145 रन 29 का एवरेज है। कुशल मेंडिस ने यहाँ पर 5 मैच 119 रन बनाए, जो कि बहुत अच्छे आंकड़े हैं नहीं, केवल एक ही पारी 60 रन की बेहतर आई है। और उसके अलावा काबिल मिश्रा पहली बार खेलेंगे, और इसके बाद कुशल परेरा के 7 मैच 228 रन है, ये बेहतर आंकड़े हैं बेसिकली। बाकी चरित श्रीलंका बिल्कुल खराब खेले हैं यहाँ पर। दसुन सनाका के आंकड़े, वानिंदु के 17 मैच में 27 विकेटें 268 रन भी हैं, और बाकी जो बॉलर्स हैं उनके भी नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ श्रीलंकन बैटर्स की थोड़ी सी वीकनेस को भी चेक करने के लिए अगर आप आएँ, क्योंकि हांगकांग की बॉलिंग तो इन लोगों ने फेस किया नहीं है, और इसी वजह से कुशल मेंडिस हो गए, कुशल परेरा हो गए, काबिल मिश्रा हो गए, इनका तो कोई प्लेयर बैटल का डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन सामने में जैसी बॉलिंग है उसमें प्रथम निशंका थोड़ा सा लेग स्पिन पर फंसते हैं, तो वो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ऑफ स्पिन भी बॉलिंग एक टाइप ऑफ बॉलिंग है जो इस बैटिंग लाइनअप को परेशान करती है, जिसमें मेहदी हसन ने आपने देखा पिछले जब बांग्लादेश की तरफ से बढ़िया बॉलिंग करी। हालांकि उसमें चरित श्रीलंका भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। काविंदु मेंडिस ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों पर विजिबल डेटा इनका है कि ये परेशान होते हैं। बाकी दसुन सनाका भी ऑफ स्पिन लेग स्पिन पर फंसते हैं। तो ये 2 टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग है जो कि इनको दिक्कतें देती हैं। और ऐसे बॉलर अगर आप देखने जाएं तो निश्चित तौर पर सामने की टीम में जो है हांगकांग, उसमें किंचित सा है। हालांकि ये पार्ट टाइमर ही है, पिछले मैच में केवल 1 ओवर किया था 13वां, हालांकि पहले मैच में 11वां, 13वां और 15वां ओवर यानी कि 3 ओवर करे थे, और 2 विकेट भी लेकर के गए थे। और आज की चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। हालांकि इनके पास एक रेगुलर ऑफ स्पिनर एहसान खान भी हैं, और एहसान खान ने पिछले मैच में 3 ओवर करे थे, 5वां, 15वां, 17वां। उसके पहले वाले मैच पूरे 4 ओवर कर गए थे, और उसमें से 2 ओवर डेथ के थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और बाकी अगर आप देखें जो लेग स्पिन का ऑप्शन है ना, तो पूरी की पूरी प्लेइंग इन्होंने को चेक करना है। जो पिछले मैच में खेले थे तो उसमें तो कोई नहीं है। हालांकि बेंच पर इनके पास हैं गजनफर, मोहम्मद गजनफर अगर खेलते हैं तो, या अली हसन अगर खेलते हैं, और बाकी जो प्लेयर्स बेंच के नाम उनको आप देख सकते हैं। तो अगर कोई लेग स्पिनर ये टीम खिलाती है, जो कि मुझे लगता है खिलाना भी चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, बॉलर्स ने किस किस ओवर में कितने कितने ओवर करे वो तो आपने देख ही लिया। बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसको इनिंग के बेसिस पर जो आपको मैंने एनालाइज करके नंबर्स दे रखे हैं ना, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा कि कौन किस इनिंग में ज़्यादा बेहतर करता है। वीडियो को यहीं पर रोकिए और ध्यान से इन चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि हांगकांग की टीम की तरफ से जो प्लेयर पिक करने होंगे ना, तो उनका T20 का एक्सपीरियंस देखना जरूरी है, चाहे वो कोई भी टीम सामने हो। और स्पेसिफिकली इनिंग की बेसिस पर जो एनालिसिस है उसको तो और ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म देखें तो ये टीम, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मैचेस खेल चुकी है, दोनों 1 साइडेड हारी है, जिसमें बैटिंग ने तो पिछले मैच ठीक ठाक काम कर दिया था, जहां पर
जीशान अली ने पिछले मैच में 30 रन बनाए, हालांकि अंशुमन रथ दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए। बाकी बाबर हयात ने पहले मैच में 39, दूसरे मैच में 14 रन बनाए। निजाकत खान जो पहले मैच में नहीं चले, दूसरे मैच में 42 रन बनाए। यासिम मुर्तजा ने दोनों मैच में अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी की और पूरे 4 ओवर करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके बाद आते हैं एजाज खान जो दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए। किंजित साहब पहले मैच में जब बॉलर चले लेकिन दूसरे मैच में बिल्कुल नहीं चले। और उसके अलावा एहसान खान है जब बॉलर, 2 मैच में केवल 1 विकेट है। अतीक इकबाल के 2 मैच में 3 विकेट हैं और 3 ही विकेट आयुष शुक्ला के हैं। तो इन और साथ ही साथ जो इन बॉलर्स का रोल है या जो प्लेयर्स का रोल है ना, उसको ध्यान में रखें, रीसेंट फॉर्म भी देखें और जो प्लेयर्स की यूटिलिटी है। तो आयुष शुक्ला इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर किंचित शाह है। यासिम मुर्तजा हालांकि बॉलिंग से विकेटें इनको नहीं मिली है, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग तो इनकी आएगी ही, करके देंगे ही, बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर पूरे करके देंगे। तो जो इनकी इंपॉर्टेंस है अपनी इस टीम के अंदर ना, उसकी बेसिस पर ये 3 प्लेयर, अब देखिए जब अपनी आज की टीम आप बनाएंगे ना, तो मैक्सिमम श्रीलंका के ही प्लेयर आपकी टीम में रहेंगे, 8 से 9 प्लेयर इवन। लेकिन ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि लगातार रोटेट होकर के 4-4, 5-5 टीमों में तो कम से कम आपके होने ही चाहिए हांगकांग की तरफ से। बाकी जो कुछ ऐसी टीम है जहां पर आप इन तीनों को रोटेट करके हटाएंगे ना, तो उसमें कुछ टीम में आप लेकर के जा सकते हैं निश्चित तौर पर जीशान अली को 1 या 2 टीम में, 1-2 टीम में आप बाबर हयात को लेके जा सकते हैं, उसी तरह से 1 या 2 टीम में निजाकत खान को लेके जा सकते हैं। और उसी में अगर पहले बॉलिंग इस टीम की आ गई तो किसी 1-2 टीम में आप अतीक इकबाल को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्लेयर्स की कुछ खास दिक्कत आपको जरूरत आपको आने वाली है नहीं, लेकिन जो बाकी प्लेयर बचे हैं वही किसी एक टीम में आप उनको रोटेट करके लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड का तो कोई डेटा जैसे श्रीलंकन प्लेयर्स का नहीं मिला था, वो आपको हांगकांग की टीम का भी नहीं मिलेगा। वेन्यू का डेटा जरूर आपको मिल जाएगा, जहां पर एक मैचेस खेले हैं दोनों ओपनर्स इस मैदान पर, 26 नाबाद और 44 रन की पारियां खेली हैं। बाबर हयात ने 2 मैच में 52 रन बनाए हैं, 3 मैच में 69 यहाँ पर है निजाकत खान के। और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है। बॉलिंग में एहसान खान ने इस मैदान पर 3 मैच में 3 विकेटें चटकाई हैं। सेकंड इनिंग के नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं। बाकी आयुष शुक्ला के 1 मैच में 1 विकेट है, 1 मैच में 2 विकेट नसरुल्लाह राणा के हैं। तो अगर खेलते हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकते हैं। मोहम्मद गजनफर के बारे में आपको मैंने बताया ही था कि एक लेग स्पिनर के तौर पर अगर खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 2 मैच 2 विकेट यहाँ पर ऑलरेडी ले भी चुके हैं। और बाकी इनके बैटर्स की भी वीकनेसेस देखें तो एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर जीशान अली फंसते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर अंशुमन रथ, बहुत ही खराब आंकड़े हैं। हालांकि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस का आंकड़ा सामने की टीम में कोई है या नहीं, ये तो आपने पीछे देखा, जो कि निश्चित तौर पर नहीं है। इसके बाद निजाकत खान की बात करें तो बेंच पर हैं लेकिन निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 में नहीं थे। बाकी निजाकत खान की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, ऑफ स्पिन पर बाबर हयात फंसते हैं। हालांकि ये भी एक बात पक्की है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर कोई बॉलर खिलाया नहीं था श्रीलंका ने पिछले मैच में, हालांकि उनके पास कमिंदो मेंडिस है जो कि कर सकते हैं। इसके बाद बाकी बैटर्स के भी नंबर्स आप देखें, और एक्चुअली ये देखने को उतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, चूंकि क्लियर तो है कि जो भी बॉलर होंगे श्रीलंकन, जो भी बैटर्स होंगे वो डोमिनेट करने वाले हैं आज। और इसी वजह से 2 कप्तान के जो सबसे सेफ ऑप्शन है परफॉर्मेंस वाइज वो श्रीलंकन ही दिखाई पड़ेंगे। इवन डिफरेंशियल भी ज़्यादातर श्रीलंकन ही होंगे। यासिम मुर्तजा किसी 1 या 2 टीम में एज ए वाइस कप्तान आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरी अपनी फाइनल 6 टीम बनेगी और पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूँ टॉस के बाद। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पर मिल जाएगा। तो टीम तो निश्चित तौर पर आप मुझसे लीजिए या मैं तो कहूँगा खुद से जरूर बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा इस पूरे वीडियो को देख करके। लेकिन पिच रिपोर्ट जरूर देखिएगा, उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे लिंक आपको मैंने बताया ही कि डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।